नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब कुछ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। मैं हूं दुर्गेश डी के, आपका फ्रेंड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री सिलेबस की, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस सिलेबस को देख लीजिए। अगर आप इस सिलेबस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा इस सिलेबस। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों चलिए अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस किस प्रकार है। तो आप लोग सिलेबस देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। संकल्पनाएं, विचार तथा अवधियां। इसमें जैसे आपके पूछा जाएगा भारतवर्ष सभा समिति क्या है, ये शब्दावली टाइप में पूछा जाएगा। पुरुषार्थ, रीना, संस्कार, आपका देखा जाए तो पंच महायज्ञ, कर्म का सिद्धांत, दंड नीति, अर्थशास्त्र। आप लोग और देख लीजिए, अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस टाइप का आपका सिलेबस है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री का। खिलाफत क्या है, अग्रहार क्या है, महाराष्ट्र धर्म, और साथ में आप इसमें देखेंगे तो आपका एकता क्या है, जजिया क्या है, मदद इमास अमरा क्या है, जनगम क्या है, चौथ क्या है, जगीर क्या है, दस्तूर क्या है। ये आपके संकल्प टाइप के क्वेश्चन हैं। विचारधारा, नाडु क्या है, परगना क्या है, संप्रदायवाद, प्राच्यवाद, इस टाइप क्वेश्चन है। दोस्तों अब आपका मेन सिलेबस हम आपको दिखाएंगे प्राचीन भारतीय इतिहास। अगर हम बात करें, इसमें पहला आपका पुरातात्विक स्रोत क्या है, खोज क्या है। आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए और समझ जाइए। आप सब जानते हैं इसे। प्रागैतिहासिक काल आपका है मानव तथा पर्यावरण, भौगोलिक कारक, आखेट तथा संग्रह, कृषि का प्रारंभ कैसे होता है, सिंधु घाटी सभ्यता, उसका तारीख, विस्तार, लक्षण, पतन, उत्तरजीविता, आपका उद्गम हो गया सिंधु घाटी में, लौह युग, द्वितीय शहरीकरण। वैदिक काल में आपका प्रवास तथा बस्तियां, वैदिक काल निर्धारण, साहित्यिक तथा पुरातात्विक, साक्ष्य, सामाजिक तथा आर्थिक राजनीतिक संस्थाओं का विकास, धार्मिक तथा दार्शनिक विचार, अनुष्ठान तथा पद्धतियां, आपका वैदिक काल से पूछा जाएगा। महाजनपद काल की अगर हम बात करें, राज्यों का निर्माण, महाजनपदों का निर्माण यानी कि गणराज्य तथा राजतंत्र, शहरी केंद्रों का उदय, व्यापार मार्ग क्या थे महाजनपद काल में, आर्थिक समृद्धि, सिक्कों का प्रचलन क्या तथा जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विस्तार, मगध तथा नंदों का उदय। ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ईरान तथा मेसोडोनिया के आक्रमण और उनका प्रभाव, मौर्य साम्राज्य है आपका, मौर्य साम्राज्य की स्थापना, चंद्रगुप्त, कौटिल्य तथा अर्थशास्त्र, अशोक धर्म की संकल्पना, राजा देश, ब्राह्मी तथा खरुष्टी लिपियां, आपका प्रशासन, अर्थव्यवस्था, वास्तुकला, मूर्तिकला, बाहरी संपर्क, आपका साम्राज्य का विघटन, शुंग तथा कण्व। अगर हम बात करें मौर्योत्तर काल में, आपका भारत ग्रीक पूछा जाएगा, शक, कुषाण, पश्चिमी छात्रा, बाह्य दुनिया से संपर्क, शहरी केंद्रों का विकास, अर्थव्यवस्था, सिक्का, धर्मों का विकास, महायान, सामाजिक दशाएं, कला तथा वास्तुकला, साहित्य तथा विज्ञान। अगर हम बात करें राज्य तथा समाज की प्रारंभिक स्थिति, पूर्वी भारत, दक्कन तथा दक्षिण भारत में खारवेल, सातवाहन, संगम युग के तमिल राज, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, भू प्रदान, सिक्के, व्यापार संघ तथा शहरी केंद्र, बौद्ध केंद्र, संगम साहित्य तथा संस्कृति, कला तथा वास्तुकला, क्षेत्रीय कला। अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम बात करें गुप्त सम्राट तथा भारत के क्षेत्रीय राज, गुप्तों का इतिहास आपका पूछा जाएगा। गुप्त और वाकाटक, जो वाकाटक हैं, हर्ष, प्रशासन, आर्थिक स्थिति, गुप्त सम्राटों के सिक्के, भू प्रदान, शहरी केंद्रों, पतन कैसे हुआ, भारतीय सामंतवाद क्या थे, जाति प्रथा क्या थी उस समय, महिलाओं की दशा कैसी थी, शिक्षा का और शैक्षिक संस्थाएं क्या थे। जैसे आपके शिक्षा का जो विकास हुआ था आपके गुप्त काल में, और उत्तर मध्यकालीन भारत में, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे आपके नालंदा उस समय फेमस था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बल्लभी विश्वविद्यालय। फिर आपका पड़ोसी देशों संपर्क यानी बृहत्तर भारत, अगर हम देखें तो मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, संस्कृत, साहित्य का, कला तथा वास्तुकला, आपका कला हो गया, वास्तुकला हो गया, स्ट्रक्चर कैसे थे। ये सारी चीज़ें आपको एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में देखने को मिलेंगी और इसी टाइप के क्वेश्चन इससे बनेंगे। अगर हम बात करें, इसमें कदम्ब, गंग, पल्लव और बदामिक चालुक्य है, आपका प्रशासन है, व्यापार है, संघ है, संस्कृत, साहित्य है। आप लोग और देख लीजिए, वैष्णव और शैव धर्मों का विकास, आप सब जानते हैं। दोस्तों अब हमारा अगला टॉपिक इसमें रहेगा कामरूप के बर्मन, पाल और सेन, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, कलचुरिक, चेदी, परमार, गुजरात के चालुक्य और आपके साथ संबंध, गजनबी विजय, अलबर्नी और आपका कल्याण के चालुक्य, चोल, चेर। ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिए। अगर हम बात करें मध्यकालीन भारतीय इतिहास, तो इसका पुरातत्व, पुरालेख, सिक्का, शास्त्र संबंधी सामग्री और स्मारक और साहित्यिक स्रोत, फारसी, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाएं, पुरालेख सामग्री, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, मिनहाजुल सिराज हो गया, जलालुद्दीन बरनी हो गया, बदायूं के इतिहास लेखन हो गया। अगर हम राजनीतिक विकास की बात करें तो आपका सल्तनत में गौरी, तुर्क, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, ये सब आम बात होती हैं, आप सब पढ़े होंगे और आपका एग्जाम भी अच्छा जाएगा। मुगल साम्राज्य का पतन, राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक कारण आपके मुगल में वही आपका बाबर, हुमायूं, सूरी, शेरशाह सूरी, अकबर और औरंगजेब तक का राज्य,
इसमें है। फिर विजयनगर और बहमनी राज्य है आपका, उत्थान विस्तार और विघटन। फिर मराठा आंदोलन, जो मराठा इतिहास है वो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सरप्राइज दे देता है मराठा इतिहास, कभी कभी इससे ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। शिवाजी द्वारा स्वराज्य की नींव, पेशवाओं के अधीन इसका विस्तार, मराठा राजमंडल पतन के कारण, मुगलों के अमीर तथा राजपूतों से संबंध, जो मुगलों के अमीर और राजपूतों से क्या संबंध थे आप सब जानते हैं, अकबर से औरंगजेब तक की धार्मिक नीति। अगर हम बात करें अकबर से लेकर औरंगजेब तक की धार्मिक नीति पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और प्रशासन, जैसे सल्तनत के अधीन प्रशासन कैसा था, असैनिक क्या थी, न्यायिक राजस्व क्या था, राजकोषीय और सैनिक क्या थे, शेर शाह का प्रशासनिक सुधार, मुगल प्रशासन, भू राजस्व और आय के अन्य स्रोत, मनसबदारी और जागीरदारी। मनसबदारी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, मनसबदारी अच्छे पढ़िएगा। जागीरदार भी आपका इंपॉर्टेंट है। दक्कन में प्रशासन पद्धति कैसी थी, विजयनगर, बहमन राज और मराठा, इसे ये सब सारी चीज़ें आप जानते होंगे। आर्थिक पक्ष में अगर हम बात करें, इसमें कृषि उत्पादन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषक वर्ग, शहरी केंद्र और जनसंख्या, उद्योग, सूती वस्त्र और उद्योग, हस्तशिल्प, कृषि आधारित उद्योग, संगठन, कारखाना, प्रौद्योगिकी, व्यापार और वाणिज्य पूछा जाएगा। राज्य की नीतियां, आंतरिक और बाहरी व्यापार, यूरोपीय व्यापार, और हम बात करें व्यापार केंद्र और पतन, परिवहन और संचार। फिर आपका वित्तीयन, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग, हुंडी, विनिमय पत्र और बीमा मुद्रा। और सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक आंदोलन की बात अगर हम बात करें तो इसमें सूफी हो गया आपका, धार्मिक संघ, विश्वास और पद्धतियाँ, प्रख्यात सूफी संघ, भक्ति संप्रदाय में आपका शैववाद और उसकी शाखाएं, वैष्णववाद और उसकी शाखाएं, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मध्यकालीन संत, उत्तर और दक्षिण, उनका सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन पर प्रभाव, सिख आंदोलन, गुरु नानक देव से क्वेश्चन पूछता है और हर एक एग्जाम में क्वेश्चन गुरु नानक देव से पूछता है ये लोग। दोस्तों अगर हम बात करें समाज में आपका वर्गीकरण, शासक वर्ग, प्रमुख धार्मिक वर्ग, व्यापारी और व्यावसायिक वर्ग, ग्रामीण समाज, छोटे संबंध, ग्राम कर्मचारी, कृषक और गैर कृषक वर्ग, शिल्पकार, महिलाओं की स्थिति। और सांस्कृतिक जीवन में आपका शैक्षिक पद्धति और उसकी अभिप्रेरणा, साहित्य, फारसी, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाएं, ललित कलाएं, चित्रकारी और इस प्रमुख स्कूल, संगीत, उत्तर और दक्षिण भारत का वस्तुपरक विकास, भारतीय इस्लामिक वास्तुकला, आप सब जानते होंगे दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। आधुनिक भारतीय इतिहास, अगर हम बात करें पुरालेखी सामग्री, जीवनी तथा संस्मरण, समाचार पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके न्यूज़पेपर्स है कब और कहाँ से छपे हैं और उसका किस वर्ष से छपा है, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। और इसके संपादक कौन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। अगर हम बात करें तो आधुनिक भारतीय इतिहास, शास्त्र की समस्याएं, साम्राज्यवादी, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी तथा मध्यवर्ती। और आपका ब्रिटिश शक्ति का उदय आप लोग देख लीजिए, 17वीं और 18वीं शताब्दी में भारत में यूरोपीय व्यापारी जैसे आपका पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना और विस्तार, अंग्रेजों का इतिहास पूछेगा। भारत की प्रमुख शक्तियों के साथ ब्रिटिश संबंध और उनका आधुनिकीकरण, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, मराठा। फिर आपका कंपनी तथा राज क्राउन का प्रशासन, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, जैसे आपका 1773 और 1853, कंपनी तथा क्राउन के अधीन, परमोच्च शक्ति, सिविल सेवा और आपका न्यायिक पुलिस सेवा। जो संवैधानिक इतिहास और जो एक्ट है उनको आप लोग देख लीजिएगा। संवैधानिक परिवर्तन 1909 से लेकर 1935, इधर गलत टाइप कर दिया है। आर्थिक इतिहास आपका व्यापार, बदलता संगठन, व्यापार का आयाम, दिशा, डिस्ट्रीब्यूट, कृषि का विस्तार, वाणिज्यीकरण, भूमि संबंधी अधिकार, भूमि बंदोबस्त, ग्रामीण ऋण। फिर आपको उद्योगों का पतन, फिर औद्योगिक नीति क्या थी, प्रमुख आधुनिक उद्योग, फैक्ट्री कानून का स्वरूप, श्रमिक तथा मजदूर संघ के आंदोलन। फिर आपका मौद्रिक नीति, बैंकिंग, मुद्रा तथा विनिमय, रेलवे तथा सड़क परिवहन, नए शहरी केंद्रों का विकास, शहर आयोजन तथा वास्तुकला की नई विशेषताएं, दुर्भिक्ष तथा महामारी और सरकार की नीति। आर्थिक विचार आपका इंग्लिश उपयोगितावादी, भारतीय आर्थिक इतिहास का निकास सिद्धांत। फिर आपका भारतीय समाज, ईसाई धर्म से संपर्क। फिर आप लोग और देख लीजिएगा इधर नई शिक्षा, सरकारी नीति, आधुनिक विज्ञान शिक्षा में राजा राम मोहन राय की क्या योगदान थे भारतीय सभ्यता संस्कृति में, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। सामाजिक धार्मिक सुधार, मध्य वर्ग का उदय, जाति संघ तथा जाति गतिशीलता, महिलाओं का प्रश्न, राष्ट्रवादी कथन, महिला संगठन, महिलाओं से संबंधित ब्रिटिश कानून, संवैधानिक स्थिति, महिलाओं से प्रश्न, एक न एक क्वेश्चन तो पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, आप लोग देख लीजिएगा। फिर आपका मुद्रणालय, प्रिंटिंग प्रेस, आपका पत्रकारिता संबंधी गतिविधि तथा जनमत। फिर आपका भारतीय भाषाओं तथा साहित्यिक रूपों का आधुनिकीकरण, चित्रकला का पुनर्विन्यास, संगीत तथा प्रदर्शन कलाएं। अगर हम बात करें राष्ट्रीय आंदोलन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। पूरा सिलेबस ही आपका इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है।
भारतीय राष्ट्रीयता का उदय, राष्ट्रीयता, सामाजिक तथा आर्थिक आधार, 1857 का विद्रोह तथा भिन्न भिन्न सामाजिक वर्ग, जनजाति तथा किसान आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा तथा कार्यक्रम, 1885 से 1920, स्वदेशी आंदोलन का प्रवृत्तियाँ, भारत तथा विदेश में भारतीय क्रांतिकारियों की विचारधारा और उनके कार्यक्रम। अगर हम बात करें गांधी जन आंदोलन, जस्टिस पार्टी, न्याय दल की विचारधारा तथा कार्यक्रम, वामपंथी राजनीति, दलित वर्ग का आंदोलन, सांप्रदायिक राजनीति तथा पाकिस्तान का उद्भव, स्वाधीनता तथा विभाजन की ओर। अगर हम बात करें स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद, भारत विभाजन के बाद पुनर्वास कैसे हुआ, फिर भारतीय राज्यों के एकीकरण, कश्मीर का प्रश्न, कश्मीर का आप लोग देख लीजिएगा, भारतीय संविधान का निर्माण, नौकरशाही तथा पुलिस का ढांचा, जनांकी प्रवृत्तियाँ, आर्थिक नीतियाँ तथा योजना प्रक्रिया, राज्यों का भाषा वैज्ञानिक पुनर्गठन, विदेश नीति संबंधी पहलकार। और आपका वर्ल्ड हिस्ट्री आप लोग इसे देख लीजिएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे इतिहास की पूर्व दफनाए की प्रथाएं, मदर गोड्से विधि संहिताएं, एथेंसी लोकतंत्र, रोम साम्राज्य, दास्ता, अभिजात तंत्र, जमींदारी प्रथा, ब्लैक डेथ, सामंतवाद, मानवतावाद, प्रबुद्ध स्वच्छकारिता, दैवी अधिकार। आप लोग इधर देख लीजिएगा, राष्ट्र राज्य, पुनर्जागरण, धर्म सुधार, डार्विनवाद, विश्वव्यापी मंदिर, नारी अधिकारवाद, आपका तटस्थता, फिर आपका संसदीय लोकतंत्र, फांसीवाद, राष्ट्रमंडल, साम्राज्यवाद, समाजवाद, शक्ति संतुलन, रंग भेद, मानव के अधिकार, चर्च की सर्वोच्चता, युद्ध, शीत युद्ध, पवित्र रोमन साम्राज्य, पाश्चात्य आधुनिकतावाद और विश्व शांति के प्रयास, सामाजिक अनुबंध तथा पूर्वी समस्या, स्वच्छ मनुष्यों का भार, समान इच्छा। आपका इतिहास में अनुसंधान यानी इतिहास लेखन आप लोग देख लीजिएगा, इतिहास के क्षेत्र तथा उसके मूल, इतिहास में वस्तुनिष्ठता और अभिनीति, इतिहास और उसके सहायक विज्ञान जैसे समाजशास्त्र हो गया, राजनीतिक विज्ञान हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, हिंदी साहित्य, भूगोल, पुरातत्व, दर्शन शास्त्र, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। अनुसंधान का क्षेत्र, प्रस्तावित मनोविज्ञान के साथ संबंध आपका अनुसंधान के प्रस्तावित क्षेत्र में स्रोत, प्राथमिक तथा द्वितीयक अनुसंधान के अनुसंधानकारी क्षेत्र में आधुनिक इतिहास लेखन, क्षेत्रीय इतिहास का महत्व और आपका भारतीय इतिहास की हाल की प्रवृत्तियाँ, फिर शोध विधियाँ। क्षेत्रीय इतिहास में पता नहीं क्या डालेगा क्या नहीं डालेगा, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। अब इसका इंग्लिश में है, इंग्लिश वाले बच्चे देख लेंगे, जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स होंगे जो भरने वाले हैं वो लोग आप लोग देख लीजिएगा। इससे आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर आप लोगों को ये PDF देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों अगर हम बात करें, सिलेबस काफ़ी अच्छा है। सिलेबस अगर चेंज होता है तो हम उसको भी अपडेट करेंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको अपडेट मिल जाएगा। जब भी अगर MPPSC सिलेबस में जो चीज़ें अपडेट करती हैं तो हम आपके सबसे पहले आपके लिए लेकर आएंगे सिलेबस किस प्रकार का है। आप लोग इसे देख लीजिए, इंग्लिश वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए सिलेबस है MPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का, हिस्ट्री का। और सुनने में आ रहा है कि इस बार GS1 भी डाल रहा है, MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर जो है आपका GS1 भी डाल रहा है। इस बार सामान्य लेखन, आपका सामान्य इतिहास पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज, उसमें क्या क्या पूछता है अब देखने की बात है, लेकिन आयोग को पहले सूचना करना चाहिए था, एग्जाम के कम से कम 3 से 4 महीने पहले डाल देना चाहिए, तब ना बच्चा पढ़ेगा और एग्जाम क्वालिफाई करेगा। ये सारी चीज़ें आयोग नहीं सोचता, ये जल्दबाजी में फिर से लेंगे, ये लोग ऐसे ही कर सकते हैं। लेकिन आप लोग सतर्क रहिएगा। दूसरे स्टेट में जितने सारे GS1 के एग्जाम होते हैं उनको आप देख लीजिएगा किस टाइप क्वेश्चन बनते हैं और अभी से अपना स्टडी चालू कर दीजिएगा, नहीं ये कभी भी सरप्राइज दे सकता है। MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में इस बार इंटरव्यू भी लेगा, उस बार इंटरव्यू भी नहीं लिया था 2018 में। इस बार पूरा प्रक्रिया एकदम जिस तरह अदर स्टेट में होती है, जैसे आपके राजस्थान यूपी में होता है उसी प्रकार लेने वाले हैं। इसमें GS1 भी होने वाला है और आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड और साथ में आपका इंटरव्यू भी होने वाला है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। सिलेबस काफ़ी अच्छा है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो एक फ्रेंड के नाते कर लीजिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क, थैंक यू।